सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इज मैच इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मैच बताना है हमें। तो नैनोपोर डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज में लेते हैं अपन। नैनोपोर सीक्वेंसिंग भी होती है बेटा, मैं बता देता हूँ, लाइक कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको। लाइक ऐसे मेम्ब्रेन होती है ना ये, इसके ऊपर कुछ नैनोपोर लाइक स्ट्रक्चर, ये नैनोपोर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आयंस ट्रैवल करते हैं एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेप्टाइड भी है, डीएनए भी एक तरह से, सॉरी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं इसको पूरा बाद में समझाऊंगा डिटेल के अंदर एक बार के लिए। ये लो, दिख रहा है क्या? हाँ, कुछ नहीं, नैनोपोर सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एक प्रोटीन होती है यहाँ पे, ये देखो, ये आपका डीएनए है ही, ये डीएनए है, ये डीएनए, ठीक है। तो एक प्रोटीन है लाइक हेलिकेज, जो कि यहाँ पे क्या करती है, एक तरह से डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है सेकंड प्रोटीन क्रिएट अ पोर, ठीक है, इन द मेम्ब्रेन। पोर मतलब मेम्ब्रेन के अंदर होल क्रिएट करती है एक तरह से इन द मेम्ब्रेन एंड होल्ड करती है एंड अडेप्ट मॉलिक्यूल्स को। एंड देन यहाँ पे क्या होता है, ए फ्लो ऑफ आयंस, यहाँ पे आयंस भी फ्लो हो रहे हैं, इस नैनोपोर के अंदर से आयंस भी फ्लो हो रहे हैं थ्रू द पोर, क्रिएट ए करंट, ईच बेस ब्लॉक द फ्लो ऑफ डिफरेंट डिग्री, अल्टर द करंट। मतलब हर एक बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस है, वो क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है किसको, इन आयन के फ्लो को डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज के अंदर, ठीक है। हर एक की स्ट्रक्चर अलग होती है, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, सबकी अलग अलग है। तो वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। लाइक देखो ये रहा, ये देखो इन्होंने क्या करा, ये आयंस जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, जो डीएनए है, यहाँ पे डीएनए भी तो है ये, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, वो अलग अलग डिग्री, अलग अलग एंगल पे क्या करते हैं, आपके आयंस को ब्लॉक करते हैं जाने से, ठीक है। इन पोर्स में से आयंस भी जाते हैं, ठीक है। देन क्या होगा, हर एक एंगल, हर एक न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजनस बेस है उसका एंगल हमें पता है कि भैया कौन कितने डिग्री में ब्लॉक कर रहा है, तो हमें पता चल जाता है, यहाँ से हमको थोड़ी रीडिंग्स आती है ऐसे कुछ, ठीक है। एंड देन हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है। समझ में आया? तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नैनोपोर का मतलब है कि पोर होता है या मेम्ब्रेन है, ठीक है। लाइक इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, लाइक ये देखो ये रहा, ये रहा, देख, ठीक है, ये मेम्ब्रेन हो गई आपकी, ये अपना डीएनए हो गया, हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कन्वर्ट करेगा, ये नैनोपोर्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, आयंस भी जा रहे हैं, आयंस भी जा रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस क्या करते हैं, उनको एक तरह से होल्ड करेंगे, ब्लॉक करने का काम करेंगे, पर आयंस का फ्लो तो होता ही है, तो वो क्या होगा, एक तरह से हर एक कितने एंगल पे ब्लॉक कर रहा है, कितना माइग्रेशन रोक रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो सारा हमें पता होता है। तो हमें पता है थायमिन कैसे ब्लॉक करेगा, एडेनिन का क्या है, ठीक है, गुआनिन का क्या है। तो उस बिहाफ पे हम क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग कर लेते हैं कि पर्टिकुलर क्या सीक्वेंसिंग है, और हमारा डीएनए को हम क्या करते हैं, पेप्टाइड को हम बाहर निकालते हैं ऐसे। ओके, ये देखो डीएनए ये रहा। तो नैनोपोर क्या होती है, एक तरह से बेटा सीक्वेंसिंग होती है, ये भी मैं भेज दूंगा आपके ग्रुप में, याद दिलाना मुझे। तो नैनोपोर डीएनए सीक्वेंसिंग में काम में लेते हैं, यस, नैनोपोर को काम में लेते हैं। पायरो सीक्वेंसिंग में प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में काम लेते हैं, नहीं, प्राइमरी आपके पायरो सीक्वेंसिंग को डीएनए सीक्वेंसिंग में काम लेते हैं, ना कि प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में काम में लेंगे, और सिंपल सीक्वेंस रिपीट, सिंपल सीक्वेंस रिपीट ऐसे साथ को डोमिनेंट मार्कर होते हैं डेफिनेटली। को डोमिनेंट मार्कर ऐसा मार्कर है जो कि दोनों ही, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर ही क्या करते हैं, एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। डोमिनेंट मतलब कि भैया किसी एक में ही करेगा, को डोमिनेंट मतलब दोनों में कर सकता है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, नोट कर लो।